मैं मोहम्मद आसिफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल ब्लेस इंजीनियरिंग से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर जो मौसम है उसकी थोड़ी सी बात हम देखेंगे। और उस मौसम के बैकग्राउंड में पस मंज़र में हम जो हमारा जो सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है कंडीशनिंग का, उस हवाले से बात करेंगे। तो अभी आप मौसम देख सकते हैं, इस्लामाबाद का ऐसे धूप निकली है साफ़, क्योंकि कल थोड़े बादल इस्लामाबाद में आए थे। काफ़ी ठंडक कल शाम तक को थी, लेकिन ठंडक का वो शिद्दत नहीं थी जो सर्दियों में होती है। जस्ट नॉर्मल एक मौसम था, जैसे एक मतलब काबिल बर्दाश्त ठंड थी, जो बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना कि सर्दी या वो चीज़ नहीं थी। इवन के हीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उससे पहले जो पूरा हफ्ता गुजरा है, बड़े तेज़ धूप रही, दिन को धूप में भी बैठना मुश्किल था। रात को ठंड हो जाती है शाम को, लेकिन किसी हद तक वो अभी भी मौसम मॉडरेट है, इसको कह सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब गर्मी की आमद है। तो जैसे अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है, तो हर साल की तरह इस साल भी हमें इस फरवरी में ही एयर कंडीशनिंग की काम निकलना शुरू हो गया, डिमांड आना शुरू हो चुकी हैं। जिन लोगों ने प्लान किया हुआ था एयर कंडीशनिंग को शिफ्ट करने का, अपने घरों को शिफ्ट करने का, चाहे वो रेंट पे हैं चाहे वो अपने घर में जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, उन्होंने अभी से शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है। स्पेशली एयर कंडीशनिंग की अभी सर्विस करवा के वो इसी इंस्टॉल करवा रहे हैं। और जो लोग घर बन रहे हैं उन पे एसी लगवाना है, तो वो लोग भी अभी से उसको फाइनल कर रहे हैं, फिनिश करवा रहे हैं, ताकि जैसे कोई रिक्वायरमेंट हो तो एसी हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो एयर कंडीशनिंग के हवाले से मैं थोड़ी सी दो पर्सपेक्टिव में बात करूँगा। एक वो एसी के जो सर्दियों में इस्तेमाल हुए हैं एज ए हीटर के तौर पर हीटिंग मोड में, और वो एसी जो सर्दियों में इस्तेमाल नहीं हुए, अब वो गर्मी में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। सबसे पहले जो एसी सर्दियों में इस्तेमाल हुए हैं हीटर के तौर पर, ये वो एसी हैं जो पहले गर्मी में भी इस्तेमाल हुए हैं उसी घर में कूलिंग मोड में। और जब मौसम चेंज हुआ, सर्दी की रिक्वायरमेंट आई, तो उस वक्त उन्होंने बजाय कि गैस हीटर पे जाते या बिजली के हीटर पे जाते, उन्होंने उसी एसी को एज ए हीटिंग मोड पे इस्तेमाल किया। और ये सेफेस्ट तरीका पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे सेफ़ तरीका, सबसे इसको आप कह लें इकोनॉमिकली, इन सेंस के जब आपके पास का कैपिटल आपने नहीं कोई इन्वेस्ट करना किसी और हीटर पे, किसी गैस हीटर पे, बिजली हीटर पे, आपने उसी एसी को इस्तेमाल करना है हीटिंग मोड पे। आगे आप पे डिपेंड करता है आप कितना उसको यूज़ करते हैं। बिजली का टैरिफ क्या है, वो हर एरिया में मुख्तलिफ होता है। कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उस पर हम नहीं जाते, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन सबसे सेफ़ और मैं कहता हूँ इकोनॉमिकल भी यही बनता है ओवरऑल देखा जाए तो बरत जो वो इस्तेमाल हुए हैं उनकी मैं बात करूँगा, तो वो उन एसीज़ को सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। उनको कूलिंग का भी जब इस्तेमाल होते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, तब भी आपने उसको सर्विस करवा के दोबारा हीटिंग मोड पे चलाना होता है। और हीटिंग मोड पे जब आप 3 माह चलाया उसको, उसके बाद आपने दोबारा लाजमी उसको सर्विस करवाना, फुल सर्विस करवाना है। आप करें हाफ सर्विस है या उसको सिर्फ लगा करवा लें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब हीटिंग मोड पे एसी चलता है उसका साइकिल रिवर्स होता है कूलिंग के। ये कोई मैं 2-3 वीडियो में ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो एयर कंडीशनिंग का जो हीटिंग मोड होता है उसके अंदर कोई हीट एलिमेंट या कोई रॉड नहीं लगा होता। वो सिंपल उसी गैस को वो रिवर्स साइकिल में जब चलती है तो हमें अंदर कमरे में गर्म हवा मिलती है और आउटडोर से ठंडी हवा डिस्चार्ज होती है। तो इस सूरत में जब आउटडोर में ठंडी हवा डिस्चार्ज होगी, आउटर आपका ठंडा होगा, तो उससे मॉइस्चर आता है। जब मॉइस्चर आएगा तो डस्ट डस्ट जो बाहर की बहुत जल्दी इकट्ठी होती है और वो आपका बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है आउटडोर आपका। ये हमारा एक्सपीरियंस है इस वाले से। और जो इंडोर होता है वो इतना नहीं होता डस्टी, लेकिन उसकी भी जब आपने आउटडोर उतारा फिर आप इंडोर भी उतार लेते हैं। दोनों को अच्छी तरह सर्विस करके बिल्कुल ओके करके दोबारा फिट करके उससे हम ये करते हैं कि उसको रेडी कर देते हैं अगले सीज़न के लिए कूलिंग पे चलाने। चाहे कूलिंग पे चलाएं, उसको हीटिंग पे चलाएं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप चला सकते हैं। तो ये एक बात है कि जो हीटिंग वाला एसी है वो आपने जो हीटिंग पे चलाया उसको आपने लाजमी आपने उसको करवाना है, सर्विस करवा के उसको अच्छे तरीके से फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है अगले सीज़न में कूलिंग मोड पे। अब वो एसी हैं कि जो सर्दियों में इस्तेमाल नहीं हुए, या वो नॉन इन्वर्टर थे सिर्फ कूलिंग के लिए, या इवन के नॉन इन्वर्टर में भी हीट एंड कूल होते हैं। तो वो एसी कि जो सर्दी में चाहे इन्वर्टर चाहे दूसरे हैं जो सर्दी में इस्तेमाल नहीं हुए, सिर्फ कूलिंग पे इस्तेमाल लास्ट टाइम हुए थे और अभी इनको दोबारा कूलिंग पे इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है।
तो उन एयर कंडीशनर के लिए मैं बात करूँगा कि आप उसको सर्विस अगर आपने पिछले जब सीज़न एंड पे नहीं करवाया तो अभी लाजमी करवा के उसको दोबारा इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो स्पेशली जिन्होंने सर्दियों पिछले सीज़न के अंदर एसी उतरवाया था, उतरवा के अब रख दिया कि अभी लगवाएंगे हम, तो वो तो लाजमी इसको सर्विस करवा के लगवाएं। ठीक है, ये क्योंकि आलमोस्ट जो सर्दियों में लोग शिफ्टिंग करते हैं घरों में, हमने ऑब्ज़र्व किया इस्लामाबाद में कि वो जब सर्दियों में शिफ्ट करते हैं घरों को तो एसी उतरवा के बस रख लेते हैं कि जब गर्मी आएगी तो लगवाएंगे। फिर इसके अक्लमंदी का तकाजा ये होता है कि जब आपने शिफ्टिंग कर ली है तो उसको भी आप लगवा लें, उसको भी सर्विस करवा के चेक करवा के उस पर कवर डलवा लें बेशक, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप इस्तेमाल कर लें। बहरहाल अपनी मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल इसमें लिमिटेशन आ जाती है कुछ लोगों की, तो उसके हवाले से अगर अभी आपने उसको नीचे रखा हुआ है या फिर लगवाना है तो अभी टाइम है, इस फरवरी मार्च का महीना के इसमें के अंदर आपने सर्विस करवा के इसको लगवा लें। अगर आपकी कोई गैस की कमी है, रेफ्रिजरेंट की चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आज के डेट में अभी तक रेट बहुत हाई हैं, आगे कम होने के भी चांसेस बहुत कम है, बल्कि चांस बढ़ने की होंगे, जब क्योंकि अगर रेट स्टेबल रहते हैं और उनकी डिमांड बढ़ती है अगले सीज़न में, तो उससे फिर क्या होगा कि वो रेट जो हैं और मज़ीद बढ़ेंगे। जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की उसका रेट भी बढ़ जाते हैं। तो अगर डॉलर स्टेबल भी रहता है, क्योंकि इसका जो रेट है वो डॉलर के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, जिन लोगों ने बल्क में स्टॉक किया होता है वो भी डॉलर के साथ ही रेट बढ़ा देते हैं, मार्केट के साथ ही। वो कहते हैं हमारे से प्रॉफिट हमें इसमें आता है, पर वो उनकी है, उस पर हम इस पर नहीं बात करते। हम तो जो एक यूज़र के छोटे लेवल पे हम लोग एक सर्विस देते हैं, तो हमें जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है हमें उसी टाइम हम परचेज़ करके दोबारा उसको इंस्टॉल कर देते हैं, सर्विस दे देते हैं। तो बहरहाल हम इसमें इस बात करने का मकसद ये है कि एसी को आपने दोनों सूरतों में, चाहे आपका कूलिंग में इस्तेमाल हो चाहे आपका हीटिंग में इस्तेमाल हुआ है, दोनों सूरतों में आपने उसको फुल सर्विस करवा के दोबारा फिर इस्तेमाल करना है इसको। तो उसको एक रेफ्रिजरेंट है वो पूरी कर लेनी है। रेफ्रिजरेंट के हवाले से अगर आपका इन्वर्टर एसी है तो जो मर्ज़ी आपको टेक्नीशियन कहे या जो मर्ज़ी आपको बंदा तसल्ली दे, कभी भी आपने उसको टॉप अप नहीं करवाना, आपने उसको सारी गैस निकलवा कर दोबारा चार्ज करवानी है। तो ये आपको थोड़ा सा सेफ्टी हो, मैं तो 3 वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि क्यों ये टॉप अप हम नहीं कर सकते इन्वर्टर एसी के लिए। तो बाकी जो जिन लोगों ने कंडीशनिंग परचेज़ करने हैं नए, तो उस हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं कि अभी क्या रेट्स चल रहे हैं इस मार्केट में, और आगे रेट इससे शायद कम बड़ा मुश्किल है, बढ़ सकते हैं अगर डॉलर बढ़ता है। दूसरी एक डिमांड जब डिमांड बढ़ती है तो एक कंडीशन का इस पर उल्टा साब होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो सप्लाई बढ़ती है तो थोड़ा सा डिमांड अगर प्लस माइनस हो जाए मार्केट में, लोगों की लिमिटेशन के हवाले से फाइनेंशियल लिमिटेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त फिर हम देखते हैं कि रेट थोड़ा डाउन हो जाते हैं, फिर सेल लग जाती है, ऑफरें आ जाती हैं, फ्री इंस्टॉलेशन आ जाती है। तो वो चीज़ें हम मार्केट के लिए हम फोर्स ही नहीं कर सकते, क्या हो गया होने वाले वक्त में होगा। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम है कि हमने इंस्टॉल करवाना है, एसी लगाना है, तो ये वो वक्त है इसको आप डिसाइड करने का। इस हवाले से जो मार्केट आपकी लोकल एरिया की मार्केट है वो आप सर्च कर सकते हैं, कौन से ब्रांड अवेलेबल है उसकी मैं वेबसाइट बना चुका हूँ वीडियो, वो आप देख सकते हैं। तो इस हवाले बस ये मैंने आज की वीडियो में बात करना थी कि जो आपने जब एक कंडीशनिंग को इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विसिंग बहुत ज़रूरी, चाहे आपने हीटिंग पे आपने चलाया, चाहे आपको कूलिंग पे आपने पिछली दफ़ा बंद करके दोबारा सर्विस नहीं करवाया, तो इसमें सर्विस करवा के आप इसको चलाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।